बहुत अच्छा लग रहा है, वरना बंगाल और उत्तर दिनाजपुर के ताल्लुक से जो मेरे बुद्धि में, मेरे दिमाग में जो था कि यहाँ दो तरह के लोग आते हैं, एक तो प्रदर्शन के लिए और एक खाली दर्शन के लिए। लेकिन आज माशाल्लाह सब बैठे हैं। मेरा भी शरीर भालो नहीं तो मैं देर तक नहीं बैठूंगा, तो वादा करो कि जब तक मैं बैठूंगा इंशाल्लाह बैठोगे। जोरे जोरे पीछे वाले, कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए मैंने कहा, वरना न कहता। एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशाद, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। अगर आप गौर करें तो इसी एक आयत में दो अलग अलग कथा, अलग अलग बात, अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग संदेश है, अलग अलग उपदेश है, अलग अलग पैगाम है। एक तो ये कि सच्चों के साथ, और एक ये कि अल्लाह से डरो। और बीच में वाव है हर्फ़े अत्फ़। और उलमा जानते हैं कि मातूफ मातूफ अलैह में मुगायरत होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास मौलाना असीरुद्दीन और हाफिज रफीक दोनों आए, तो आप समझ गए कि जो रफीक है वो असीरुद्दीन नहीं, जो असीरुद्दीन है वो रफीक नहीं। क्लियर है ना? जब दो हैं तो दो अलग अलग, एक नहीं। और ये दो अलग क्यों है? क्योंकि बीच में और है। बंगला में, हिंदी में कहेंगे एवं, और है वही, और यहाँ काबिल गौर है। अल्लाह पाक क्या फरमा रहा? ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। तो क्या समझे? अल्लाह से डरना और है, सच्चों के साथ चलना और है। और आसानी के लिए अगर बताऊं तो अल्लाह से डरने का मतलब शरीयत पे चलो। किस पे चलो? यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, वो करो जो अल्लाह को पसंद है। जो फराइज हैं, वाजिबात हैं, सुनन हैं, उन पर अमल करो। ये है शरीयत पे चलना। किस पे? और सच्चों के साथ हो जाओ, ये है तरीकत पे चलना। शरीयत और तरीकत नाम सुना है? ये ध्यान रखना। आजकल बहुत अजीब दौर है। मौलाना असीरुद्दीन, बड़े बड़े शहरों में जाओ, बंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलोर में, मद्रास में, बड़े बड़े बाबा 10-10 रिंग उंगली, 10-10 रिंग उंगली में पहन के, बड़े बड़े बाल रख के बाबा, तौबीज वाले बाबा, नमाज नहीं पढ़ते। और जब उनसे कोई पूछता है बाबा नमाज पढ़ो, मैं नमाज तो मक्के में जाके पढ़ता हूं, मदीना जाके पढ़ता। बेजाहिल, ऐसी नमाज का दावा कर रहा है, ये हमने गौस पाक से नहीं सुना, गरीब नवाज से नहीं सुना, और तू जाके पढ़ता है। और जब उनसे पूछो ये कौन सी है, कि ये तरीकत वाली नमाज है, शरीयत वाली नहीं, तरीकत वाली। याद रखना, कोई तरीकत वाला बगैर शरीयत वाले हो बनकर बने तरीकत वाला नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, लेकिन ये असंभव है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला नहीं। यह असंभव है, नामुमकिन है।
अनबिलीवेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। ये तो हो सकता है कि बंदा मदरसे में गया, मौलवी बन के आया और सूफी नहीं है, वली नहीं है। लेकिन यह इम्पॉसिबल है कि एक बंदा वली है और मौलवी नहीं है। मौलवी बनना आसान है, वली बनना बड़ा मुश्किल है। मौलवी बनने के लिए वली बनना जरूरी नहीं, लेकिन वली बनने के लिए मौलवी बनना जरूरी। तो ये तो हो सकता है कि ये मौलवी साहब मदरसे से पढ़ के आए, मदरसे का चावल भात खाया, खानकाह का दलिया नहीं खाया। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कोई खानकाह का दलिया खाए और मदरसे का भात ना खाए? एक और आसान मिसाल दे दूं ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ये सर पे बाल होता है ना, क्या है, क्या कहते हैं आप लोग इसको? चूल। हाँ, चूल। और कटा लो तो हो गई भूल। अच्छा, ये चूल के बीच में भी कुछ निकालते हो लाइन, क्या कहते हो उसको? सिती। सिती, हमारे यहाँ उसको मांग कहते हैं। शरीयत नाम है सर के बाल का, किसका? चूल का। और तरीकत नाम है वो सिती का। तरीकत नाम है वो सिती का। ये तो हो सकता है, संभव है कि चूल हो सिती ना हो, लेकिन क्या ये संभव है कि सिती हो चूल ना हो? मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं दुनिया के 5 महाद्वीप में जा चुका हूं, चेहरा देख के समझ जाता हूं कौन क्या समझने बैठा है। तो ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई तरीकत वाला हो, शरीयत वाला नहीं। इसीलिए अल्लाह पाक ने क्या कहा? 2 स्टेजेस हैं। ऐ ईमान वालो, पहले शरीयत वाले बनो। क्या बनो? यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, अच्छे अच्छे काम करो, फर्ज पूरा करो, सुन्नत करो, नफिल करो, मस्जिद जाओ, जुमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, शरीयत। और जब उसमें मुकम्मल उतर जाओ तो किसी सच्चे का दामन पकड़ लो, किसी सच्चे का दामन पकड़ लो, तरीकत वाले हो। तो पहला स्टेज है शरीयत वाला बनना, और शरीयत वाले बनने के लिए ये जरूरी है कि अल्लाह से डरो। हैव ए फियर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अदरवाइज यू वोंट बी सक्सेस। अल्लाह से डरो। एक चीज और बताऊं, डर यानी भय। इंसान जिससे भय करता है उससे भागता है। सर्प को देखा, ऐसे उसने किया, भय हुआ, भागा। सिंह आ गया, लायन आ गया, शेर आ गया, टाइगर देखा, भागा। आग दिखी, अग्नि देखा, भागा। जहां डेंजर होता है, खतरा होता है, उसे देख के भागता है। भागता है कि नहीं? भागता है कि जान बचाता है। मनुष्य, तवज्जो चाहूंगा, जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है, उतना दूर भागता है। और अल्लाह भय, अल्लाह का खौफ ऐसा खौफ है, ऐसा डर है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता है अल्लाह के करीब हो जाता है। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह। नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंदों का डर बंदे से दूर करता है, अल्लाह का डर बंदे को करीब करता है, नजदीक करता है। तो अब इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी अल्लाह, अगर अल्लाह के करीब होना है, नगीच होना है,
तो इजीएस्ट वे, आसान रास्ता ये है कि अल्लाह से डरना शुरू करो, डरना शुरू करो। और अल्लाह से डरने का मंत्र ये है कि ये ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, बस यही ख्याल करो कि अल्लाह इज वॉचिंग यू, ही इज लुकिंग एट यू। वो तुम्हें देख रहा है। जब चलो तो सोचो अल्लाह देख रहा है, उठो तो सोचो अल्लाह देख रहा है, खाओ तो सोचो अल्लाह देख रहा है, बैठो तो सोचो अल्लाह देख रहा है, पढ़ो तो सोचो अल्लाह देख रहा है, लिखो तो सोचो अल्लाह देख रहा है। जब तुम्हारी ये आदत बन जाएगी कि अल्लाह देख रहा है, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम ये भूल गए हैं कि अल्लाह देख रहा है। Unfortunately, we have forgotten that Allah is watching us. अल्लाह हमें देख रहा है। We absolutely forgotten. हम भूल चुके, हमें याद नहीं कि हम कभी ये सोचे कि अल्लाह देख रहा है। याद रखो, अगर तुम्हारे मन में ये आ गया ख्याल कि अल्लाह देख रहा है, कभी मदिरा पियोगे, शराब पियोगे नहीं। जैसे बोतल को हाथ लगाओगे, अंदर से दिल बोलेगा हटा, अल्लाह देख रहा है। वाह वाह जिंदाबाद। कभी ज़िनाकारी बदकारी की तरफ बढ़ोगे नहीं, दिल बोलेगा रुक जा, अल्लाह देख रहा है। बेशक बेशक। कभी कोई गुनाह करोगे, झूठ बोलोगे नहीं, जैसे ही झूठ बोलने का विचार आएगा रुक जाओगे, दिल कहेगा चुप हो जा, अल्लाह देख रहा है। बेशक बेशक। ये पीछे किसी के बैक बाइटिंग करना, गीबत करना, हसद और जलन रखना, ये मुसलमान का शेवा नहीं है। ये ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा है। एक राइटर है अरबी, उसने 1925 से पहले के मुसलमान और 1925 के बाद के मुसलमानों को कंपेयर किया। उसने बताया कि पहले काम के मुसलमान होते थे, अब सिर्फ नाम के मुसलमान। आज हमारा हाल तो बहुत बुरा है। हम बेहयाई के दलदल में धंस गए। हम सिर्फ नाम के मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, हमारी अम्मा मुसलमान, इसलिए हम बेशक बेशक। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग हफ्ते में एक दिन मस्जिद चले जाते हैं, साल में 2 बार ईदगाह चले जाते हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं कि टोपी पहनते हैं, और कभी मौका मिलता है तो टोपी पहना भी देते हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ है, इसलिए हम मुसलमान, और हमारे अंदर कोई खूबी नहीं। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। बेशक बेशक। ये जो हम सुनते हैं कि आज तुर्की में इतने मुसलमान मारे गए, फिलिस्तीन में इतने मारे गए, कश्मीर में इतने मारे गए, गुजरात में दंगे में इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं मरते, ये मुसलमानों की फोटो है। क्या है? छवि, जिसको आप कहते हैं। ये मुसलमानों की छवि, फोटो, फोटो कॉपी जो है वो मिटाई जा रही है। हम काहे के मुसलमान हैं? मुसलमान तो उसे कहते हैं जो कभी झूठ न बोले। मुसलमान उसे कहते हैं जो किसी के पीठ पीछे बुराई न करे। मुसलमान उसे कहते हैं जो किसी को धोखा न दे।
मुसलमान उसे कहते हैं जो किसी गैर पर बुरी नजर न रखे। मुसलमान उसे कहते हैं जो बड़ों की इज्जत करे। मुसलमान उसे कहते हैं जो नमाज रोजा हज ज़कात करे। हम काहे के मुसलमान? हम तो बस ऐसे ही फोटो कॉपी। क्या है? जोर से बोलो। फोटो कॉपी। फोटो कॉपी। हम तो वो तो उसने अपनी किताब में लिखा कि 1925 से पहले के जो मुसलमान थे, यानी खिलाफत उस्मानिया के जमाने तक, उनका आलम यह था मौलाना कि वो कभी झूठ बोलते ही नहीं थे। 1925 से पहले अगर हमारा कोई हिंदू भाई बहुत सच बोलता था तो उससे कहते थे क्या बात है भाई, इतना सच बोलते हो, मुसलमान तो नहीं हो गए? 1925 बेशक बेशक। अगर कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई कोई एक बैग शराब पीना, मंदिरा पीना छोड़ देता था तो लोग उसको शक की निगाह से देखते थे, अरे इसने शराब छोड़ दिया, मुसलमान तो नहीं हो गया। अगर कोई गैर मुस्लिम 100 साल पहले जुआ न खेले तो उससे कहते थे क्या बात है भाई, जुआ नहीं खेले, मुसलमान तो नहीं हो गए। ऐसे। और आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो मुसलमान, जो नमाज न पढ़े वो मुसलमान, जो गुनाह करे वो मुसलमान, जो सबसे ज्यादा धोखा दे वो मुसलमान। अरे तुम क्या थे और क्या हो गए? हम तो वो थे मियां जो अल्लाह से इतना डरते थे, इतना डरते थे कि अल्लाह से डरते थे और उसके नबी से प्यार करते थे। हम वो थे जिनका नाम सुनकर कुफ्र में धरती कंप आ जाता था, जलजला आ जाता था, भूकंप आ जाता था। हम वो थे जो नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीना चले गए। हम वो थे जो नबी के वजू के कतरे को भी, बूंद को भी जमीन पे नहीं गिरने देते थे। हम वो थे जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो थे जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो थे जिन्होंने रुस्तम और सोहराब के सीने पे खड़े होकर अल्लाहू अकबर बुलंद किया। हम वो थे जिन्होंने दरियाए दिजला की रवानी में भी अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। तभी तो शायर मशरिक ने कहा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते इस्लाम, अजमते इस्लाम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर नूरानी मियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शेखुल इस्लाम, फैजान मुहद्दिस आज़म हिंद, फैजान मुहद्दिस